हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ वॉल. इट फॉर्म्स इमेज ऑफ एरिया A1 एंड A2 ऑन द वॉल इफ फॉर इट्स टू डिफरेंट पोजीशंस द एरिया ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इज. तो गाइस हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एरिया है ना सोर्स ऑफ लाइट का वो कितना है, और यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं. तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे जो कि मैग्नीफिकेशन और एरिया को रिलेट करता हो. तो गाइस हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं जो कि ये होता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ. यहाँ पे जो एच आई है वो हाइट ऑफ द इमेज है और जो एच ओ है वो है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है गाइस, और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा लेंस के केस में है, क्योंकि अगर हम मिरर के केस में देखेंगे तो यहाँ माइनस भी आता है. तो गाइस अब हम क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर कंसिडर कर रहा हूँ. और हम जानते हैं कि जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हमें दो साइडें चाहिए होती है, और हम जानते हैं कि स्क्वायर में दोनों साइडें इक्वल होती है. तो हम एरिया निकालने के लिए उन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाता है. तो गाइस अब क्या करेंगे, हमने इस स्क्वायर को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा तो क्या होगा, इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू. तो हम मान लेते हैं कि जो ये स्क्वायर है इसकी जो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है उसकी जो लेंथ है वो L है. ठीक है गाइस, नहीं गाइस, यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है उसकी हमने साइड मान लिया है लेंथ L. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे जो इमेज बन रही है स्क्वायर की उसकी लेंथ कितनी है. तो उसके लिए हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो गाइस एच आई की जगह मैंने यहाँ रख दिया Li, यानी कि लेंथ ऑफ द इमेज, हाँ लेंथ ऑफ द इमेज, और उस साइड की लेंथ यानी कि इमेज जो स्क्वायर की बनी है उसकी एक साइड की लेंथ Li है वो हमने मान ली. और Lo है ये हमारे ऑब्जेक्ट है ना जो हमारा स्क्वायर का उसकी साइड की लेंथ है. तो अब हम लेंथ ऑफ द इमेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, m इंटू Lo कर देंगे, ये हो जाएगा हमारी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये m इंटू Lo हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ द इमेज के इक्वल. अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर के केस में जानते हैं कि हम अगर दूसरे साइड की भी लेंथ निकालेंगे इमेज की तो वो भी यही आएगी. तो अब हमें गाइज इमेज है, स्क्वायर इमेज बनी है उसकी हमें अब साइड की लेंथ पता लग गई है. तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इमेज का एरिया. तो हम क्या करेंगे कि जो लेंथ ऑफ द इमेज है ना उसको हम स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर कर दिया. तो इसको स्क्वायर करने के बाद पूरा जो हमारा Li स्क्वायर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, m स्क्वायर इंटू Lo स्क्वायर. तो अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं कि m स्क्वायर इज इक्वल टू Li स्क्वायर अपॉन में Lo स्क्वायर. तो यहाँ पे जो Li स्क्वायर है ये हमारा एरिया ऑफ द इमेज है, और Lo स्क्वायर क्या है हमारा एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया. तो आप देख सकते हैं अब हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है जो मैग्नीफिकेशन और एरिया को रिलेट कर रहा है. ठीक है गाइस, अब गाइस हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड है उसमें जो UI होता है वो V2 के इक्वल होता है, और जो V1 होता है वो U2 के इक्वल होता है. ये याद रखना हमने, और गाइस ये होता भी है. तो गाइस अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले केस में दे रखा है कि एरिया ऑफ द इमेज है वो A1 है. तो मैंने एरिया ऑफ द इमेज की जगह रख दिया A1, और M1 है हमारा फर्स्ट केस में मैग्नीफिकेशन. और अब हमें केस सेकंड में दे रखा है एरिया ऑफ द इमेज इज A2. तो हमने सेकंड केस में मैग्नीफिकेशन माना है M2 का स्क्वायर, सॉरी गाइस M2 और इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू A2 अपॉन में AO. अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ कर दिया. आप देख सकते हैं M1 का स्क्वायर इंटू M2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 अपॉन में AO इंटू A2 अपॉन में AO. ठीक है गाइस, अब M1 स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा V1 अपॉन में U1, और गाइस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इंटू V2 अपॉन में U2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है गाइस, और ये तो ऐसे रहेगा A1 अपॉन में AO इंटू A2 अपॉन में AO, ये तो ऐसे रहेंगे. अब गाइस मैंने क्या किया, हमने ऊपर देखा था कि जो हमारा U1 है वो V2 के इक्वल है और जो V1 है वो U2 के इक्वल है. तो मैं अब U1 की जगह रख दूंगा, तो गाइस अब मैं U1 की जगह रख दूंगा V2, और V1 की जगह रख दूंगा U2, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर. यहाँ पे भी गाइस स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है गाइस, ये थोड़ा गाइस बेकार हो गया है.
लेकिन कोई बात नहीं, और ये तो सेम ही रहेगा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ये u2 कट जाएगा, v2 भी कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a1 इंटू a2, और ये दोनों का ए ऑब्जेक्ट का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ao स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है √a1 इंटू a2। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।